शुक्रिया आप सभी का एक अच्छे प्रयोजन के लिए, एक अच्छे काम के लिए आप सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं। मुझे लगता है साल में ये 13-14 तारीख जो होती है अपनी मकर संक्रांति के आसपास के दिन, लगभग हरियाणा की जितनी संस्थाएं हैं, गौशालाएं, ज्यादातर इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और जो लोग सहयोग करते हैं इस तरीके के सामाजिक कार्य को चलाने में, उन सभी लोगों को एक जगह पे एकत्रित करते हैं। आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी साथियों के सहयोग से ये संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये गौशाला आगे बढ़ रही है और ऐसा काम कर रही है जिसको करने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। इसलिए लोगों को इकट्ठे होकर इस तरीके का सामाजिक काम करना पड़ता है जहां पे सरकारें फेल हो जाती हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मेरी आदत है हमेशा भारत माता के वंदन से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके सारे साथी मेरे साथ एक भारत माता का नारा लगाना और जितनी देर सुनना चाहते हो उतना ही लगाना। अगर कोई कम नारा लगाएगा या नहीं लगाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सुनने का मन कम है, राम राम करके बैठ जाऊंगा। और अगर मजबूती से भारत माता का नारा बुलंद करेंगे तो 2-4-5 मिनट में बहुत अच्छे से अपनी बात आपके सामने रखूंगा। तो इसलिए बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके सारे साथी, पीछे तक युवा साथी भी, बुक्कड़ मारे भी बैठे तो धूप लिकड़गी काट लो हाथ, सारे के सारे हाथ ऊपर, बंद मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, गौ माता की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से भारत माता का आपने नारा लगाया। मैं देख रहा था कि अभी हमारे एक साथी जादू दिखा रहे थे और सारे टकटकी बांधे देख रहे थे। तो मेरे को देखते देखते जब ये अपने हाथ की कलाकारी, जिसको हम जादू कहते हैं, जब ये अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो मुझे मोदी की याद आ गई। मगर भाई अखबार तो पहले था, वो पूरा पाट दिया, फिर दोबारा अखबार है तो दिया। मतलब जो पहले से साबित था वही चीज थी बाद में भी। और हमारी 5 मिनट तीनों टकटकी बंदवाए रखी है भाई, क्यों है क्यों है। ये मोदी जी कर रहे हैं देश के साथ। कुछ नहीं करा काम, जमीन पे कुछ काम नहीं करा, कुछ करा तो खराब ही करा। और उसके बावजूद कुछ न कुछ झुंझुना हाथ में दिए रहते हैं लोगों को, लोग देखते रहते हैं, लोग उसमें उलझे रहते हैं, कोई कागज पकड़ा दिया। यही हरियाणा की सरकार अपनी जो है वो कर रही है। कोई काम नहीं किया लोगों के लिए। काम क्या होता है? जैसे आप लोग कहोगे कि भाई ये पॉलिटिकली ऐसे तो कोई भी बोल देता है, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, काम क्या होता है? काम होता है कि ये बच्चे बैठे इनके पढ़ने के लिए कोई शानदार सा गांव के अंदर स्कूल बना दिया होता। बन गया क्या? आपके गांव का कोई सरकारी स्कूल जो है वो बहुत शानदार है क्या? उसमें सारे टीचर हैं क्या? बहुत अच्छे कमरे, बेंच बना दिए क्या? नहीं है ना। तो मतलब ये काम तो पहला काम है। कोई भी आदमी अगर 10 रुपए भी कमाता है तो वो सोचता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, तो पहला काम नहीं किया। दूसरा काम, भगवान ना करे अगर परिवार में कोई बीमार हो जाए, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैंने गरीब परिवारों के घर बिकते देखे हैं। इलाज कराने के लिए घर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है अगर कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो जाए। क्या आपके गांव में अच्छे अस्पताल बन गए क्या, जहां फ्री में इलाज होता हो, जहां फ्री दवाई मिल जाती हो? कुछ भी टेस्ट कराना हो जाना पड़ता है ना, प्राइवेट में पैसे देने पड़ते हैं ना हर चीज के लिए। और कोई बड़ी बीमारी हो गई तो ऊपर वाला ही रक्षा करे, ऐसी स्थिति में घर बिक जाते हैं लोगों के। तो ये दूसरा काम है। वैसे तो ठीक ही ना चल रहा है शरीर अपना, लेकिन अगर बीमार हो गए तो कौन संभालेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं किया वो काम भी। तीसरा काम, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, हर घर की जरूरत है बिजली। कोई काम धंधा करना हो तो बिजली, खेती करनी हो तो बिजली, बच्चों को घर में पढ़ना है तो बिजली, गर्मी सर्दी से बचना है तो बिजली। हर घर में चाहिए बिजली। 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या गांव में? 24 घंटे गांव में, खेत में बिजली आने लग गई क्या? और जो थोड़ी बहुत आवे तो बिल इतना बड़ा आता है उसका निकल के। तो इसका मतलब तीसरा चौथा जो काम है वो बिजली, पानी जैसे मूलभूत काम है, वो भी नहीं हुए हमारे। तो इसलिए ये पिछले 57 साल से अगर आप अपनी जिंदगी देखोगे, जादूगरी चल रही है इस जिंदगी में भी।
हर बार कोई आता है कुछ कह के आपसे कहता है वोट दे देना, आप वोट दे देते हो, चुनाव होने के बाद 5 साल तक फिर वैसे का वैसे, कुछ बदल नहीं रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। 57 साल से ये जादूगरी चल रही है, आप लोगों को एक माया जाल दिखाया जा रहा है, हम कुछ न कुछ सोच के उसमें वोट दे देते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नेता के बच्चों को बड़ा बनाने के नाम पे, कभी चौधर के नाम पे, यही सब हमको समझाया जाता है। उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, मूलभूत चीजें जो एक आम आदमी की जिंदगी में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। उसके बदले में कागज पकड़ा दिए, किसी की पेंशन काट दी, किसी का पीला कार्ड काट दिया, किसी का पीपीपी, किसी का परिवार पहचान पत्र का रोड़ा, किसी का प्रॉपर्टी आईडी का रोड़ा, लेके अपने कागज घूमते रहो, ठीक कराते सरकारी दफ्तरों में। एक झुंझुना पकड़ा दिया। हमारे बच्चे फौज में जाया करते, ये सोचते अपनी जिंदगी दे दूंगा देश के लिए, वो भी छीन लिया हमसे। बोले 4 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाओ। बताओ, जो उम्र है अपनी जान देने की देश के ऊपर, उस उम्र में कहते हैं रिटायर हो जाओ। यानी वो रास्ता भी बंद कर दिया। 25 लाख बेरोजगार हरियाणा भर में, 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई भाई उसको पेंशन दूंगा। अरे बोले 9 साल पहले नौकरी दे देता तो शादी नहीं हो जाती। 9 साल से सरकार चला रहे हैं, 9 साल में नौकरी नहीं दी, शादी भी हो जाती, घर भी बस जाता, और इतने न्योते आते मुख्यमंत्री जी कि आप अटेंड करते करते थक जाते। लेकिन वो नहीं किया। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हरियाणा के अंदर, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। 25 लाख युवा बेरोजगार भटक रहा है हरियाणा के अंदर, लेकिन वो काम नहीं किया। इसलिए ये तो आज मैंने देख लिया तो मुझे ये बात कहने का बहाना मिल गया। लेकिन हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी भी कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, कोई कमी नहीं थी। मेरी भी पत्रकारिता 15-20 साल पत्रकारिता की, लाखों रुपए की नौकरी करते थे, कोई कमी नहीं थी। छोड़ छाड़ के आए राजनीति में सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे तो नहीं देखी जाती ये चीज। मुझे नहीं पता आप लोगों से कैसे देखी जाती है, लेकिन मैं अपने गांव जाता हूं, अपने घर जाता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे बर्बाद होते हैं, मेरे से नहीं देखे जाते। 26 लाख बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 18 लाख बच्चे 12वीं नहीं कर पाते कभी भी, 12वीं से पहले फेल हो जाते हैं 18 लाख बच्चे। ये बर्बाद होंगे, ये बच्चे कहां जाएंगे? 25 लाख जो बेरोजगार हैं, आपने कभी सोच के देखा ये कहां जाएंगे? आज ये बेरोजगार हैं, कल ये नशे में जाएंगे, परसों को ये क्राइम में जाएंगे। हम अपने घर के बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे धीरे धीरे। इसलिए संभलने का वक्त है। इसलिए अगर संभल जाएं, मैं तो जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक भी मेरी बात पहुंचे दिल की, आप लोग भी सोच सको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। सब लोग अच्छी चेतना के साथ अगर सोच के एक दिशा में बदलाव के लिए चलें तो ये हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि दिल्ली में ये हुआ है, पंजाब के अंदर ये हो रहा है, ये बदलाव हो सकता है, हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। करके दिखाइए। आप पंजाब में किसी से भी पूछ लेना, किसी भी घर में फोन करके, अगर वो कहे मेरी बिजली फ्री हुई है तो हरियाणा के अंदर बदलाव के बारे में सोचना, वरना मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। दिल्ली में और पंजाब में पहले पूछो कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है बदलाव। इसलिए एक जींद में हम एक बहुत बड़ी महासभा पूरे हरियाणा की भी करने जा रहे हैं 28 जनवरी को। आप लोगों से मुलाकात हो गई आज, तो ये मौका भी है, मैं आप सबको न्योता देने के लिए भी यहां पे आया हूं कि आप अच्छे दिल वाले लोग हैं, सारे अच्छी सोच वाले लोग हैं, इसलिए इस सदकार्य में, गौशाला के इस काम में यहां पर आज एकजुट हुए। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से जरूर अनुरोध करना चाहिए। 28 जनवरी को बदलाव महासभा, ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये हरियाणा में बदल सकें ये चीजें, इसके लिए बदलाव महासभा जींद के अंदर करने जा रहे हैं और आप सबको उसका न्योता देने के लिए आज आया हूं। अगर आपकी भी भावना ऐसी हो कि हरियाणा में जो कुछ चल रहा है वो बदलना चाहिए, हमारी जिंदगियों में जो कुछ गलत चीज हो रही है वो बदलनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तो आप सब भी आमंत्रित हैं। 28 जनवरी को जरूर पहुंचिएगा। और ऐसी अद्भुत महासभा ये होने जा रही है जैसी आपने हरियाणा के इतिहास, बहुत राजनीति देखी होगी आप लोगों ने, बहुत राजनीति, बहुत पार्टियां देखी होंगी। मैं चुनौती देता हूं, ऐसी जनसभा आपने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी होगी जो 28 जनवरी को होने जा रही है। क्या खास बात है? भीड़ तो सारी पार्टी, सब लोग जुटा लेते हैं, क्या खास बात है? पहली बार हमने ये सोचा है कि 7000 गांव हरियाणा के अंदर हैं, 1000 से ज्यादा वार्ड हैं शहरों में,
पहली बार हम ऐसी महासभा करने जा रहे हैं जिसमें सारे गांव से लोग पहुंचेंगे, हरियाणा के एक एक गांव से वहां पे लोग मौजूद होंगे। ऐसी सभा इतिहास में ना किसी पार्टी ने की, ना आगे कोई पार्टी कर पाएगी। इसलिए मैं बदलाव की इस महासभा में आपको भी आमंत्रित करता हूं और साथ ही यह अनुरोध भी करता हूं कि अपनी थोड़ी सी आंखें खोल के हमको देखना चाहिए, बदलाव को अपनाना चाहिए, झूठे राजनीतिक वादों से सावधान रहना चाहिए। अभी बीजेपी ने चुनाव लड़ा राजस्थान के अंदर, 2 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, सुनना ध्यान से और देखना कि किस तरीके से गलत हो रहा है। 2 बातें जो वादे किए वहां पे, मोदी जी बोले मेरी गारंटी है। क्या क्या गारंटी है? उन्होंने कहा कि 2 गारंटी दे रहा हूं मैं, 450 रुपए में सिलेंडर दूंगा राजस्थान के गरीब आदमी को, 450 रुपए में। अपने को कितने में मिलता है जी? कितने में? कोई 1150 कह रहे हैं, 11, 1150, 920 घट गया, 920 में मिलता है जी हमको। वहां कह रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर दूंगा, क्योंकि बोले सरकार आएगी तो 450 में सिलेंडर दूंगा। भाई वहां तो सरकार आई नहीं थी, अब आई है तुम्हारी ये वादा करने के बाद। यहां तो 9 साल से सरकार चला रहे हो, हरियाणा में गरीब नहीं रहते क्या? यहां के लोगों को 450 में सिलेंडर नहीं देना तुमको? मोदी जी की गारंटी है ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में एक सा सोचना चाहिए उनको। झूठ बोलते हैं इसका मतलब राजनीति करने के लिए। दूसरी बात जो आपसे सीधे जुड़ी हुई है, किसानों से। राजस्थान के अंदर ये बोले कि बीजेपी की सरकार आएगी तो 2700 रुपए में गेहूं खरीदूंगा, 2700 रुपए में। अपना कितने में खरीदते हैं जी? अपना कितने में खरीदते हैं गेहूं? 2100। कोई बहुत बढ़िया रेट मिल गया तो 2200 रुपए तक पहुंच जाओगे, 2150, 2200 तक। राजस्थान में गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे। हरियाणा का किसान नहीं है क्या? बेवकूफ समझते हमको, 9 साल से बेवकूफ बना रहे हैं हमको। यहां सरकार चला रहे हैं लेकिन 2700 रुपए में गेहूं वहां खरीदेंगे। इसका मतलब राजनीति करते हैं ये लोग। अगर इस राजनीति को बदलना है तो फिर हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जाति मजहब से बाहर निकल के अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को सोच के वोट देना शुरू कीजिए। मेरा आज इस शुभ अवसर पे, संक्रांत से पहले आपसे मिल रहे हैं, मेरा इस शुभ अवसर पे आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग बदल के अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपके बच्चों की तकदीर बदल जाएगी। जिस दिन आप बच्चों को सोच के वोट देना शुरू कर दोगे, उस दिन तकदीर बदल जाएगी आपके बच्चों की। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस अच्छे कार्यक्रम में यहां पर शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।